एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि 17 जनवरी को मार्केट में कहाँ किस लेवल पे हमको वर्क करना है और कहाँ पे एग्जैक्ट। ठीक है, इसके पहले प्रीवियस डे की बात कर लिया जाए तो प्रीवियस डे में देखो आपको बताया गया था कि बैंक निफ्टी इस एरिया में जब तक काम करेगी हमको काम नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए आज जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी, जो कल बताया गया था कि अगर इस एरिया में ओपनिंग हो रही है और साइडवेज हो रहा है तो हमको वर्क नहीं करना है। किस एरिया में? ये देखिए, इस एरिया में हमको वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो और आपको ये भी बताया गया था कि अगर खुल के थोड़ा सा जो है थोड़ा सा स्विंग बना के निकल अप साइड में निकलता है तो पहला टारगेट हमारा जो रहेगा 48,270 का रहेगा। ठीक है, तो हमको 48,270 और ये देखिए लगभग मतलब 48,280 का लेवल देखने को मिल गया था 10:45 के पहले। उसके बाद में ये थोड़ा सा लो गया, डाउन साइड में आया था। उसके बाद एक रीस्विंग बना के फिर से 48,300 का लेवल हमको देखने को मिल गया था, जो कि आपको मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था। उसमें क्या बताया गया था कि ये पहला टारगेट 48,270 का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो कि ये हो गया। ठीक है, एक एक क्या बताया गया था कि अगर एम पैटर्न बनाएगा तो हमको डाउनफॉल फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप 5 मिनट में जाएंगे कन्वर्ट होंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो एम पैटर्न क्रिएट होने की वजह से ये डाउनफॉल आया हुआ था 48,000 तक। ठीक है, फिर यहाँ से टोटली साइडवेज बैंक निफ्टी था। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं कि 17 जनवरी को कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और कहाँ पे वर्क करना है और कैसे वर्क करेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो बात करेंगे हम ज़्यादा कुछ इसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि कुछ जो क्लोजिंग आई है मेरे हिसाब से तो कल की जो कल क्लोजिंग आई थी सेम वही ही क्लोजिंग आई हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओ सॉरी 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे और कर लिए हैं, जो कि इंटरडे के लिए अच्छा माना जाता है। और इसको हम थोड़ा सा लार्ज साइज कर देते हैं। अब देखते हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए ये जो मैंने ट्रायंगल बना के रखा है, ये जो ड्रेबस बॉक्स बना के रखा है, इसका मतलब है कि इस एरिया में हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। इस एरिया में जब तक हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। और आप ये भी देख सकते हो कि इस एरिया में हमको कितना ट्रेड मिला हुआ है, कितना ट्रेड मिला आप खुद ही देख लो। इसमें कितना ट्रैप होंगे, इसमें कितना ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि देखिए जो हमारा अभी बैंक निफ्टी का लेवल्स है, फिर से बता रहा हूँ कि बहुत कुछ हमको एनालिसिस नहीं करना है, सिंपल सा एनालिसिस रखना है आज के लिए। और अगर कल बैंक निफ्टी, पहले बात करते हैं गैप अप का। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रही है तो हमें क्या करना है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो रही है इस लेवल में 48,150 के ऊपर, मतलब 48,200 के समथिंग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आज की तरह एक कंफ्यूज कैंडल क्रिएट कर रही है तो हम पहले ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे। तो पहले पहले हाफ तक बोला था कि वेट कर लेना। ठीक है, तो देखिए 11:45 के बाद में हमें एक मूव देखने को मिला था डाउन साइड में। ठीक है, 12 बजे के बाद। ठीक है, ये देखिए 12 बजे के बाद हमको ये 300 मतलब 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला था। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में ट्रेड मिला था। अच्छा, अब देखिए अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो रही है बैंक निफ्टी इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में, और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है, कोई पॉजिटिव कैंडल बना रही है और इसका हाई, डे का हाई निकल रहा है, एक स्विंग बना के फिर से हाई निकल रहा है, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ से 48,300 और 350 का रहेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो हमारा वो रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा वो 48,350 का ही है सेलिंग एरिया। ठीक है, और जो मेन सेलिंग एरिया है अभी मेरे लिए 48,580 पे है। ठीक है, अब अगर जो यहाँ से सेकेंड हाफ में, मतलब पहले हाफ में फर्स्ट हाफ में ये हमारा टारगेट अगर को देखने को मिल जाता है और यहाँ पे होल्ड रखता है और फिर से अपसाइड में निकल के रीस्विंग बना के फिर से निकलता है तो हम 48,500 का टारगेट रखेंगे अपसाइड में। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या करना है। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मॉर्निंग में खुल के यहाँ पे
ट्रेड कर रहा है, ये हमारा टारगेट हो गया 48,350 का टारगेट मिल गया। ठीक है, उसके बाद से बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना है। ठीक है, जो सिनेरियो बनेगा वही बता रहा हूँ, और शायद ऐसा बनता भी है। आप अगर व्यू मैच करते हैं मेरे से तो आपका प्रॉफिट ही होता होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो तो मुझे ऐसे भी पता नहीं लगता, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे ज़रूर पता लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ मार्केट हमारा ये पहला ट्रेड हमको दे दिया मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक यम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो हमको ये डाउन साइड में फिर से हमें 48,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद पूरा दिन अगर डाउन इसमें इस रेंज में फिर फंस रहा है तो हम फिर से ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियरिटी अपसाइड का। ठीक है, अब देखिए डाउन साइड का देख लेते हैं। मान लीजिए कि डाउन साइड में बैंक निफ्टी ओपन हो रही है, कहाँ पे, इस लेवल में, इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में अगर ओपन हो रही है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे। और अगर जो इस एरिया में मतलब 48,000 के नीचे, यहाँ इसके नीचे अगर खुल रही है और ये कंटिन्यू अगर ऐसे 2-3 कैंडल में मतलब आधे घंटे में अगर ये 47,840 को टच कर रही है, ठीक है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जल्दीबाजी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे मिस नहीं करना, मतलब फालतू में हमको मनी लूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद वेट करिएगा, हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक आ जाए और एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ये हमको 48,000 का टारगेट दे दे। ठीक है, 200 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा अप साइड में। ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है, तो बता दूं कि इसमें एक सिनेरियो ये हो गया और ये डब्ल्यू पैटर्न का हो गया। और दूसरा जो सिनेरियो बनेगा, मान लीजिए ये डायरेक्ट निकल गया डाउन साइड में और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, उसके बाद फिर से ये डाउन साइड में निकल रहा है 48,840 को तोड़ के, मतलब डाउन साइड, और एक रीस्विंग बना के निकल रहा है, तो पहला टारगेट हमारा 47,700 का रहेगा डाउन साइड का। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि कल है इसका एक्सपायरी। ठीक है, तो देखिए एक्सपायरी में हमको वर्क कैसे करना रहेगा। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट खुल रहा है फ्लैट। ठीक है, फ्लैट मीन्स कि इस एरिया में अगर मार्केट खुल रहा है और इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है, तो हमको बिल्कुल मतलब हम लोग को बहुत ही सतर्क रहना होगा, हमको ट्रेड नहीं करना होगा। ठीक है, हाँ, मॉर्निंग में एक आध ट्रेड मिल सकता है, और वो भी बहुत मॉर्निंग में फ्लैक्चुएशन रहता है दोस्त, इसीलिए मॉर्निंग में बहुत कम ही ट्रेड करिए। ठीक है, मॉर्निंग में लोग बहुत जल्दी ट्रैप होते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेके जा सकते हो। ठीक है, बट अगर 60 पॉइंट 70 पॉइंट देख रहे हो तो प्लीज़ मार्केट सेटल होने दीजिए, 10 बजे के बाद से ट्रेड करिए, चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए कल का मुझे जो सीन लग रहा है, बैंक निफ्टी 48,200 से लेके और 48,000 तक, ये जो लेवल है, मुझे तो लग रहा है कि एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हमको ट्रैप किया जा सकता है। इसी एरिया में अगर जो बैंक निफ्टी वर्क करता हुआ दिखे तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसमें कल एक और बता दूं कि जो HDFC का रिजल्ट आया हुआ आज, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नहीं रिजल्ट है, तो मेरे हिसाब से अगर जो कल HDFC रिएक्ट करता है अगर, तो बैंक निफ्टी भी रिएक्ट कर सकती है अपसाइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया ऑल ओवर बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, यानी कि 17 जनवरी के लिए। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ, 48,200 से लेके 48,000 तक। अगर आपको इस एरिया में दिखे तो ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, कल एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होगा, तो प्लीज़ मनी मत लूज करिए। ओके, फिर देखिए, अगर ये गैप अप खुल के अगर ये हमें 48,000 डे का हाई मारे ब्रेक करेगा, तो हमारा पहला टारगेट 48,350 का होगा। ठीक है, एंड दूसरा टारगेट डाउन साइड में अगर 48,000 के नीचे खुलता है तो पहला टारगेट हमारा 47,840 का होगा। ठीक है, और हाँ, अग्रेसिव प्लान तभी बाई करेंगे जब हमारा ये टारगेट देखने को मिल जाएगा 48,580 का। उसके बाद ही हम एग्रेसिव प्लान करेंगे किसका, कॉल साइड का। ठीक है, उसके बाद 49,000 का भी टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, जो कि मैं बहुत दिनों से इस पर नज़र गड़ा के रखा हूँ। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, ओके, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।